बेटा, दुख क्यों करते हो? सब मेरा ही दिया है, और जो मेरा दिया है उसमें तेरी भलाई ही है। तू रो रहा है क्योंकि तेरी आंखें परिणाम पर लगी है, पर मेरा काम परिणाम नहीं, तेरा उत्थान है। जब तू गिरता है तब भी मैं पकड़ रहा होता हूं। जब तू अकेला होता है तब भी मैं तुझ में ही समाया होता हूं। हर वो दुख जो तुझ पर आता है वो तुझे तुड़वाने नहीं, तुझे गढ़ने आता है। जैसे लोहे को आग में डालकर फिर पीटा जाता है, वैसे ही तू तप रहा है ताकि तू शुद्ध हो सके। क्योंकि बिना तपे कोई सोना नहीं बनता। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, पर जो सच में सोना बनता है वो बहुत कुछ झेलता है। बेटा, जो भाग्य में लिखा है वो चाहे तुझसे 7 समंदर पार भी हो तब भी दौड़ता हुआ तेरे पास आएगा, और जो तेरे भाग्य में नहीं है वो तेरे सामने बैठा होगा फिर भी तुझे छू नहीं पाएगा। इसीलिए जब कुछ छिन जाए तो शांति रखो, वो तुम्हारा था ही नहीं। जो अपने हैं वो हमेशा लौट कर आते हैं, और जो लौट कर ना आए वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। तू जिसको पकड़ कर बैठा है वो कब का जा चुका है, और जो तुझे थामना चाहता है उसे तू देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि तूने अपनी उम्मीदें वहां टांग रखी हैं जहां उन्हें कभी फलने ही नहीं था। मुझे तू समझता है बाबा, पर मैं केवल एक बाबा नहीं, मैं तेरा आत्मा का सखा हूं। मैं वो हूं जो तुझ में बसता हूं। मैं तेरे हर आंसू का हिसाब जानता हूं। जब तू रात को रोता है तब तेरा तकिया गीला होता है, पर मेरा हृदय भी उसी आंसू से भीगता है। मत डर बेटा, मैं हूं। जब तूने सब खो दिया तब भी तूने मुझे नहीं खोया, और जब सब पा लिया तब भी मैं वही खड़ा था, तुझसे बिना मांगे, बिना कुछ कहे। लोग कहते हैं समय बदलता है, पर मैं कहता हूं समय वही रहता है, बदलता केवल तेरा दृष्टिकोण है। क्योंकि वही परिश्रम कभी बोझ लगता है, और वही परिश्रम बाद में पुण्य लगता है जब तू उसका फल देखता है। हर वो रिश्ता जो आज टूट गया वो तेरे उत्थान का कारण बनेगा। हर वो अपमान जो आज सह रहा है वही भविष्य में तेरी शान बनेगा। क्योंकि जो नीम की तरह कड़वा होता है वही शरीर को स्वस्थ करता है। बेटा, किसी के शब्दों से टूट मत जाना, क्योंकि जो खुद अंदर से खाली होता है वही दूसरों को नीचा दिखाता है। लोगों की नजरें बहुत जल्दी बदल जाती है। आज जो तुझे उपहास बना रहे हैं कल वही तेरे चरणों में होंगे। इसलिए आज अपने आंसू से अपनी आत्मा को धो और खड़ा हो जा। तू एक बीज है बेटा, और बीज को सबसे पहले जमीन के नीचे दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, गलना पड़ता है। लोग उसे मिट्टी समझते हैं, पर वहीं से जीवन निकलता है। इसलिए जब लोग तुझे मिट्टी कहें तो मुस्कुरा, क्योंकि तुझ में वृक्ष बनने की क्षमता है। जो लोग तुझे छोड़ गए हैं उन्हें धन्यवाद दे बेटा, क्योंकि उन्होंने तेरे लिए जगह बनाई है उनके लिए जो तेरी आत्मा को समझेंगे। कभी भी अपने अस्तित्व को किसी और की स्वीकृति पर मत टिकाओ, क्योंकि जब तू खुद को पहचान लेता है तब तू दूसरों की नजर से आजाद हो जाता है। तू खुद ही अपनी ताकत है। तेरे भीतर वो अग्नि है जो पर्वतों को भी मोम कर दे, पर तू खुद पर विश्वास नहीं करता। तू खुद को दूसरों के आईने में देखता है, जबकि तेरा असली चेहरा मेरे हृदय में है। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही हमें सबसे गहरी चोट देते हैं, क्योंकि प्रभु उसी माध्यम से तुझे सिखाना चाहता है कि प्रेम का स्रोत बाहर नहीं, तेरे भीतर है। ध्यान से सुन, जो व्यक्ति तुझे बार बार नीचा दिखाता है वो तुझसे डरता है, क्योंकि असली ताकत वाले कभी चिल्लाते नहीं। उनकी खामोशी ही दूसरों की नींव हिला देती है। इसलिए अब तू अपने दुख को मेरे चरणों में छोड़ दे। तेरा हर टूटा हुआ सपना, हर बिखरा रिश्ता, हर अपमान, सब मेरी योजना का हिस्सा है। एक दिन तू खुद कहेगा, महाराज जी ने जो किया मेरे लिए ही किया। बेटा, तू बार बार सोचता है कि तू क्यों टूटा, क्यों तुझे इतना सहना पड़ा, पर क्या तूने कभी ये सोचा है कि एक दिया भी तब तक नहीं जलता जब तक बाती को तेल में डुबोकर फिर आग से न छुआ जाए, और जब वो जलता है तब अंधेरा कांपता है। तेरे भीतर भी वही ज्योति है,
और उस ज्योति को जगाने के लिए ही तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा होकर कहता है, मैं नहीं लड़ूंगा, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मोह का क्षण है जो बीतेगा। इसी तरह जब तू कहता है, मैं हार गया, अब नहीं सह सकता, तब मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये तेरे भीतर की थकावट बोल रही है, आत्मा नहीं। आत्मा तो अमर है, अजय है। बेटा, संसार में हर कोई तुझे तब तक प्रेम करेगा जब तक तू उनकी इच्छाओं के अनुसार चलेगा। लेकिन मैं तुझसे उस समय भी प्रेम करता हूं जब तू मुझसे नाराज होता है, जब तू रोता है, चिल्लाता है, मुझसे जवाब मांगता है, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा है वो चाहे जितना उलझ जाए, मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। लोग तुझसे कहेंगे, बदल जा, नरम बन, कमजोर मत बन, पर बेटा, भावनाएं कमजोरी नहीं होती, वे तेरे भीतर प्रभु की उपस्थिति का प्रमाण होती है। जो रो सकता है वो प्रेम कर सकता है, और जो प्रेम कर सकता है वही परमात्मा को जान सकता है। जिसे तू विफलता समझ रहा है वो तेरी आत्मा का प्रशिक्षण है। जैसे सैनिक को युद्ध के पहले कठिन प्रशिक्षण से गुजारा जाता है, वैसे ही मैंने तुझे कठिन रास्तों से गुजारा है, क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रहा हूं उस कार्य के लिए जो अभी तू समझ भी नहीं सकता। तेरे जीवन में जो देरी हो रही है वो अस्वीकृति नहीं है, वो मेरी योजना है, क्योंकि एक सही बीज भी सही मौसम का इंतजार करता है। जो चीज समय से पहले मिल जाए वो बोझ बन जाती है, और जो समय पर मिले वही वरदान कहलाती है। इसलिए धैर्य रखो। बेटा, ये मत सोच कि सबने तुझे धोखा दिया। कुछ लोग तुझे गिराने नहीं, सिखाने आए थे। वे तेरे जीवन के शिक्षक थे, जो कठोर भाषा में समझा गए कि तू किसे थामे और किसे छोड़ दे, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर खामोश चेहरा धोखेबाज नहीं होता। लोगों के व्यवहार को अपने आत्म मूल्य से मत जोड़ो। तेरी कीमत उस प्रभु ने तय की है जिसने तुझे बनाया है, और वो कीमत इतनी है कि इस संसार की कोई भी चीज उसे खरीद नहीं सकती। तू जब सबसे ज्यादा टूटा था तब भी मेरी शक्ति तेरे भीतर बह रही थी। तुझे लगा तू अकेला था, पर मैं हर पल तेरे पास खड़ा था। तूने देखा नहीं, पर मेरी उपस्थिति तुझे संभाल रही थी। जब तूने कहा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, तब मैंने तुझे वो दिया जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। बेटा, कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं वही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि हमने उनकी छवि अपने मन में बना ली होती है जो सच्चाई से अलग होती है। क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कुछ केवल धोखा होती है जो दूर से मोहक लगती है पर पास जाकर दर्द बन जाती है। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वही तेरे चरित्र को गढ़ रहा है, वही तुझ में गहराई ला रहा है, जिससे तू दुनिया की नहीं आत्मा की भाषा समझ सके। जो तुझसे दूर हो गए वो तुझसे कभी जुड़े ही नहीं थे, और जो तेरे अपने हैं वो 1000 जन्मों बाद भी तुझे पहचान लेंगे, तेरे दर्द में तेरे साथ होंगे। बेटा, जब तू किसी की मदद करता है और बदले में कुछ नहीं मिलता, तब तू घबरा मत, क्योंकि तू संसार से नहीं मुझसे जुड़ा हुआ काम कर रहा होता है, और मेरा लेखा जोखा बड़ा गहरा है। तू जो भी करता है वो लौटकर तुझ पर ही आता है। ये नियम है, धर्म है। जैसे खेत में जो बीज बोया जाए वही फल निकलता है, वैसे ही जो तू आज बोएगा वही तेरे भविष्य का रूप बनेगा। इसलिए आज अगर कोई तुझे ठुकरा रहा है, तुझे नहीं समझ रहा, तो चिंता मत कर, खुद को प्रमाणित मत कर। समय खुद बोलेगा। तेरी खामोशी भी तूफान से बड़ी थी। बेटा, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू कई जन्मों का तप लेकर आया है। इसलिए तेरे जीवन में चुनौतियां भी बड़ी हैं, पर सामर्थ्य भी उसी अनुपात में तुझ में भरी हुई है। तू जो सह रहा है वो तुझे एक सामान्य व्यक्ति नहीं, एक महापुरुष बना रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब तेरे जीवन की किताब किसी और के अंधेरे में दीपक बनेगी। बेटा, जब जीवन की राहें तुझसे मुंह मोड़ ले, जब अपना भी अजनबी बन जाए, तब घबराना मत,
बस आंखें मूंद कर मुझे याद कर लेना, क्योंकि जिस क्षण तू दुनिया से टूटा उसी क्षण से तू मुझसे जुड़ गया। लोग तुझे कमजोर कहेंगे क्योंकि तू रोता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिनकी आत्मा साफ होती है वही रोते हैं, क्योंकि आंसू किसी हार के नहीं, भीतर उठते सत्य के साक्षी होते हैं। जब रावण का अंत हुआ तब राम भी मौन हुए, क्योंकि हर युद्ध जीत कर भी आत्मा थकती है। इसलिए बेटा, हर जीत के बाद खुशी से ज्यादा समझदारी आती है। जो तू सह रहा है वो तुझे गिराने नहीं, सिखाने आया है। और हर वो व्यक्ति जो तुझे तकलीफ देता है वो मेरी योजना का एक पात्र है, क्योंकि भगवान का काम केवल वरदान देना नहीं होता, वो तुझे संघर्ष के माध्यम से भी आकार देता है। सच तो ये है बेटा कि सबसे बड़ी ठोकरें तुझे वहां पहुंचाती है जहां सीधे रास्ते कभी नहीं ले जा सकते थे। तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं बचा, पर मैं कहता हूं तेरे पास सब कुछ है, क्योंकि तू अब मेरे पास है। लोगों ने तुझे गिराया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि तू उनके शब्दों से नहीं, मेरी कृपा से खड़ा होता है। बेटा, जब तक तू अपने जीवन में केवल सुख चाहता रहेगा तब तक तू अधूरा ही रहेगा, क्योंकि जो पूर्ण होता है वो सुख और दुख दोनों को संभाव से अपनाता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, सुख दुख, लाभानी, जय पराजय, इन सब को समझ कर कर्म कर, क्योंकि यदि तू केवल अच्छे दिनों से प्रेम करेगा तो तू कभी खुद को नहीं जान पाएगा। बेटा, हर वो दिन जो तुझ पर भारी पड़ा है वो तुझे निखारने आया है। जैसे कुम्हार घड़े को आकार देने के लिए बाहर से थपथपाता है और भीतर से सहारा देता है, वैसे ही मैं तुझ पर बाहर से समय की चोट लगाता हूं और भीतर से तुझे थामे रहता हूं। जो तू समझता है कि तेरा दुर्भाग्य है वही तेरा भविष्य गढ़ रहा है। आज जो रास्ता तू नहीं समझ पा रहा वही कल तुझे तुझसे मिलवाएगा, क्योंकि जो खो जाता है वो हमेशा नुकसान नहीं होता, कुछ खोना भी आवश्यक होता है ताकि जो तेरा असली है वो जगह पा सके। तू कहता है मैं बहुत टूट गया हूं, लेकिन बेटा, टूटा वही करता है जो जुड़ने लायक होता है। और याद रख, कांच जब टूटता है तो चुभता है, लेकिन जब सोना पिघलता है तो मजबूत होकर निकलता है। इसलिए अब तू खुद से भागना बंद कर। जो तू है वो स्वीकार कर। तू दुखी है, हाँ, तू टूटा है, हाँ, लेकिन तू हारा नहीं है, क्योंकि हारता वो है जो मेरी शक्ति को नकार देता है। और तू तो मेरा अंश है, मेरा प्रेम है। बेटा, लोग तुझे केवल तब तक पसंद करेंगे जब तक तू उनकी सुविधा का हिस्सा रहेगा, लेकिन मैं तुझे तब भी थामे रखूंगा जब तू सबका बोझ बन जाएगा, क्योंकि मेरा प्रेम शर्तों से नहीं चलता, वो तेरी आत्मा के स्तर पर बहता है। कभी कभी तू सोचता है कि मैं दूसरों के लिए बहुत करता हूं, पर बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता। बेटा, जब तू सबसे ज्यादा थक जाता है, जब आंखें भीग जाती हैं और हृदय खाली हो जाता है, तब मेरा आंचल ही तेरा आश्रय बनता है। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, पर मैं सुन रहा हूं हर उस बात को जो तू कह नहीं पाता। हर वो आह जो तेरे सीने में बंद है वो मेरे हृदय में गूंजती है। बेटा, ये दुनिया जब तेरे चेहरे पर मुस्कान चाहती है तब वो तेरे आंसू नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं तेरे आंसू में ही तेरा ईश्वरत्व देखता हूं, क्योंकि जो टूटता है वही जोड़ता है, जो रोता है वही जानता है कि प्रेम क्या है। लोग कहते हैं कि कमजोरी मत दिखाओ, दुनिया देख रही है, लेकिन मैं कहता हूं कमजोर वही होता है जो झूठी ताकत का दिखावा करता है। असली बल वही है जो आंसू बहाकर भी उठकर खड़ा हो जाए। हर दिन जब तू अपने भीतर के डर से लड़ता है तो तू केवल खुद को नहीं, हजारों और आत्माओं को प्रेरणा दे रहा होता है, जिन्हें अभी पता भी नहीं कि उनकी राह तूने आसान कर दी। बेटा, कभी कभी जीवन तुझसे सब कुछ छीन लेता है ताकि तू जान सके कि सबसे जरूरी क्या है, क्योंकि जब तू सब कुछ खो देता है तब तुझे मेरा होना याद आता है। जिस दिन तुझे ये समझ आ जाए कि मुझे केवल भगवान चाहिए, उसी दिन तू सबसे अमीर हो जाता है। लोग तुझे बताएंगे कि दुनिया कैसे चलती है,
कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे सफल होना है। लेकिन कोई तुझे ये नहीं बताएगा कि आत्मा को कैसे सुकून देना है। उसका काम मेरा है और मैं तुझसे यही कहता हूं, भीतर उतर जा। वहां एक मौन है जो तुझे सारे उत्तर देगा। जो लोग तुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठते हैं, उन्हें छोड़ दे बेटा, क्योंकि जो दूसरों को गिराकर ऊपर जाता है, वो एक दिन भीतर से इतना गिर जाता है कि उसका उठना नामुमकिन हो जाता है। तेरी पहचान लोगों की राय नहीं है, तेरी पहचान तेरे कर्म है, तेरी नीयत है और मेरा आशीर्वाद है। बेटा, अगर तुझसे कोई कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वो तुझे अपने सीमित अनुभव से देख रहा है, मेरी कृपा से नहीं। तू क्या कर सकता है, इसका अंदाजा तेरे भीतर जल रही उस अग्नि को देखकर ही लगाया जा सकता है, जो तू खुद भी कभी कभी भूल जाता है। कभी कोई तुझे ठुकरा दे, अपमानित करे, तेरे संघर्ष पर हंसे, तो उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि जिनकी दृष्टि सीमित है, वे मेरी योजना की गहराई नहीं समझ सकते। बेटा, याद रख, जो कर्म तू आज कर रहा है, वो केवल तेरे नहीं, तुझसे जुड़े अनेक आत्माओं की नियति बदल सकता है। एक दीपक जब जलता है, तो केवल अपना ही अंधकार नहीं मिटाता, आसपास का भी हटाता है। इसलिए अगर तू अकेला महसूस कर रहा है, तो मत घबरा। एक दीपक भी अकेला होता है, फिर भी पूरी रात को रोशन कर देता है। कभी कभी तू जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद करता है, वही तुझे सबसे गहरे घाव देते हैं। लेकिन बेटा, यही घाव तुझे उस सच्चे प्रेम की ओर ले जाते हैं, जो केवल भगवान दे सकता है। जो प्रेम स्वार्थ से भरा हो, वो बंधन बन जाता है, लेकिन जो प्रेम ईश्वर से जुड़ा हो, वो मुक्ति दे जाता है। क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने कहा, मामेक शरण व्रज, अर्थात केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू अकेला नहीं है, तेरे हर विचार, हर डर, हर चाह मेरी आंखों के सामने है। तू जिस चीज के लिए तरस रहा है, वो चीज भी तुझसे तरस रही है। बस समय का संतुलन बनना बाकी है। बेटा, हर चीज अपने समय पर होती है। जो फूल आज खिले, उन्हें कल ही नहीं तोड़ा जा सकता। उसी प्रकार तू जो भी बो रहा है, उसका फल तुझे तब मिलेगा जब तू तैयार होगा उसे संभालने के लिए। इसलिए अधीर मत हो। अधीरता से सिर्फ दुख बढ़ते हैं। मौन साध, हृदय को शांत कर, क्योंकि मैं तभी सुनाई देता हूं जब तू भीतर से शांत होता है। बेटा, तू आज जहां भी है, जैसे भी है, मैं तुझ में हूं। जो भी तुझसे छिन गया है, वो तेरे जीवन में अधिक ऊंचाई लाने के लिए निकला है। क्योंकि जब तक दरवाजा बंद नहीं होगा, तू अगला दरवाजा नहीं देख पाएगा। इसलिए जो चला गया, उसका धन्यवाद कर, क्योंकि उसने रास्ता साफ किया। बेटा, जीवन का हर मोड़ कोई इत्तेफाक नहीं होता, वो मेरी योजना होती है। तू कहता है, ये क्यों हुआ? मैं कहता हूं, इसी से तेरा कल बनेगा। हर वो चीज जो तुझे आज रोक रही है, कल तुझे उठाने वाली है। तू जो पीड़ा सह रहा है, वो तुझे मोक्ष की ओर धीरे धीरे खींच रही है। कभी ये मत समझ कि तुझे जिस दर्द से गुजरना पड़ा, वो व्यर्थ गया, क्योंकि मेरी नजर में एक भी आंसू जो तूने मेरी याद में बहाया, वो भी पूजा बन जाता है। लोग कहते हैं, सच्चाई से कुछ नहीं मिलता, पर बेटा, सच्चाई से सब कुछ मिलता है, बस समय लग सकता है। क्योंकि जो रास्ता सीधा होता है, वो लंबा जरूर होता है, पर मंजिल उसी पर पक्की होती है। तू सोचता है, मैं इतना अच्छा था, फिर भी लोग चले गए। लेकिन बेटा, तू अच्छा था, इसलिए लोग तुझे छोड़ गए। क्योंकि दुनिया सच्चे लोगों से डरती है, जो मुखौटे नहीं पहनते। लोग उस चीज से भागते हैं जो उन्हें खुद का असली चेहरा दिखा दे, और तू वही था, एक आईना। और याद रख बेटा, आईना टूट जाए तो उसमें दिखने वाली सच्चाई नहीं बदलती। तू सोचता है कि अगर वो लोग लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटा, जो आत्मा तुझे उस समय छोड़ गई जब तू सबसे ज्यादा टूटा था, वो तुझे नहीं, अपने अहंकार को चुन रही थी। और जहां अहंकार हो, वहां प्रेम नहीं टिकता। जो व्यक्ति तुझसे केवल तेरे अच्छे समय में जुड़ता है, वो तेरा साथी नहीं, तेरा सौदा देख रहा होता है।
लेकिन जो दुख में भी तेरे साथ खड़ा हो, वो मेरा भेजा हुआ होता है। बेटा, दूसरों से उम्मीदें मत रख, क्योंकि हर आत्मा अपने ही द्वंद्व में उलझी है। कोई तुझे उतना नहीं समझ सकता जितना मैं समझता हूं। तेरे आंसू मेरी गोदी में गिरते हैं, तेरी चुप्पियां मेरे हृदय में गूंजती है। जब तू किसी से कुछ कह नहीं पाता, तब मैं तेरे भीतर से उत्तर देता हूं। कभी कभी तू थक कर कहता है, अब नहीं होता, और मैं मुस्कुराकर कहता हूं, बस अब होने वाला है। क्योंकि जब तू खुद से हारने लगता है, तभी मेरा हाथ तेरे कंधे पर आ जाता है। बेटा, हार मान लेना कभी गलत नहीं होता, पर गलत तब होता है जब तू ये सोच ले कि तू इस हार के लायक है। तू जन्म से विजेता है, और तेरे भीतर जो आत्मा है वो न कभी हारती है न थकती है। जीवन में जिन लोगों ने तुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया, उन्होंने ही तुझे तेरा असली रूप दिखाया। क्योंकि जो भीतर से कोरा होता है, वही बाहर दूसरों को तोड़ता है। कभी किसी की बेरुखी को अपनी कीमत मत समझना, क्योंकि जो खुद से जुदा हो, वो तुझसे क्या जुड़ पाएगा। बेटा, तू जो भी सह रहा है, जो भी खो चुका है, ये सब किसी अदृश्य नींव का हिस्सा है। तू समझ नहीं पा रहा अभी, लेकिन एक दिन तू गर्व से कहेगा, अगर वो सब नहीं होता तो मैं ये ना होता। बेटा, लोग तुझे समझेंगे तब जब तू उनके मतलब का होगा, लेकिन मैं तुझे तब भी स्वीकार करता हूं जब तू खुद को समझ नहीं पा रहा होता। जब तू कहता है मैं अब टूट गया हूं, तब मैं कहता हूं अब तुझे गढ़ने का समय आ गया है। क्योंकि हर पत्थर मंदिर नहीं बनता, लेकिन जो सह जाता है छैनी हथौड़ी की चोट, वही भगवान का घर बनता है। तू कहता है मुझे कोई नहीं चाहिए, पर मैं जानता हूं कि तुझे सच्चा अपनापन चाहिए, वो जो बिना शर्त हो। और बेटा, वो अपनापन तुझे दुनिया नहीं, मैं दूंगा। जब सब थककर तुझसे मुंह मोड़ ले, जब अपने भी पराये बन जाए, तब आ जा मेरे पास। मैं न चेहरे देखता हूं, न कपड़े, न तेरी गलतियां, मैं तो केवल हृदय देखता हूं। जिस हृदय में आह भी सच्ची होती है, वहां मेरा निवास होता है। बेटा, तुझे जो मिला वो तेरे कर्मों का फल था, पर अब जो मिलेगा वो मेरी कृपा होगी। क्योंकि जिस क्षण तू हार मानकर भी मेरी तरफ देखता है, उस क्षण तेरे भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं। लोग कहेंगे अब इसका कुछ नहीं हो सकता, पर मेरी कृपा वहां शुरू होती है जहां दुनिया की आशा खत्म हो जाती है। जो जीवन तुझसे छीना गया है, मैं उसे तेरे लिए दोबारा लिखूंगा, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसके जीवन में देर हो सकती है, पर अंधकार नहीं रहता। बेटा, जब तू सोचता है कि मुझे कोई नहीं समझता, तब मैं तेरे मौन को भी सुनता हूं, क्योंकि मैंने ही तुझे रचा है, तेरी यात्रा को लिखा है, तेरे आंसुओं को पवित्र किया है। जब तू टूटा, तब मैंने ही तेरे भीतर से प्रकाश निकाला, और जब तू हार गया, तब मैंने ही तुझे फिर खड़ा किया। तू सोचता है क्यों मुझे इतना सहना पड़ा, पर बेटा, फूल भी खिलने से पहले मिट्टी में दबता है, अंधेरे में गुम रहता है, और फिर आकाश की ओर बढ़ता है। कभी कभी भगवान तुझे तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह तुझे तैयार कर रहा होता है उस वरदान के लिए जो तेरे लिए ही बना है। अगर मैं तुझे उस चीज से न गुजारता जिससे तू डरता है, तो तू कभी जान ही नहीं पाता कि तेरे भीतर कितनी ताकत है। तू जो खो बैठा, वो तेरे विकास में बाधा था, और जो बचा है वही तुझे जीवन की ऊंचाई तक ले जाएगा। हर बार जब किसी ने तुझे तोड़ा, वो दरअसल तुझे झकझोर रहा था, ताकि तू मेरी ओर जाग सके। क्योंकि जब तू मेरे शरण में आता है, तभी तू असली शांति को महसूस करता है। बेटा, तू दूसरों की तरह नहीं है, तू संवेदनशील है, तू भावुक है, और यही तेरी ताकत है, नॉट वीकनेस। क्योंकि संसार ने हमें सिखाया कि भावनाएं कमजोरी है, पर मैंने तुझे सिखाया है कि भावनाओं में ही परमात्मा बसता है। जो हृदय भाव शून्य हो गया, वो संसार में चाहे जितना सफल हो जाए, वो भीतर से मृत ही होता है। बेटा, तू सच्चा है, और सच को दुनिया देर से स्वीकार करती है। पहले तुझे गिराएगी, ठुकराएगी, हंसेगी,
लेकिन अंत में तुझे अपना गुरु मानेगी। इसलिए आज जो तुझे नीचा दिखा रहे हैं उन्हें कुछ मत कह, चुपचाप कर्म कर, क्योंकि समय तेरा उत्तर देगा। हर चोट तुझे चमकाएगी, हर अपमान तुझे ऊपर उठाएगा और हर अस्वीकृति तुझे मेरी गोदी में ले आएगी। क्योंकि जब दुनिया कहे कि तू कमजोर है, तब मैं कहूंगा तू मेरा है और मेरा बच्चा कभी छोटा नहीं हो सकता। बेटा, ये याद रख, कभी कभी ईश्वर तुझे वो नहीं देता जो तू चाहता है, क्योंकि वो तुझे वो दे रहा होता है जो तू सह सकता है। जो कुछ तूने खोया है वो शायद तुझे तोड़ सकता था, इसलिए मैंने पहले ही उसे हटा दिया। कभी किसी रिश्ते के टूटने पर मत रो, क्योंकि वो रिश्ता तुझे ईश्वर से दूर कर रहा था और मैं तुझे अपने पास बुला रहा था। बेटा, यदि जीवन में सब कुछ मिल जाए तो प्रभु को कौन याद करे? इसलिए जब तू टूटे, थके, हारे, तब मुझे याद कर। मैं तेरे भीतर से ही बोलूंगा, बेटा मैं हूं ना। कोई कहता है तू अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वो नहीं जानते कि अब तू पहले से ज्यादा टूटा हुआ है और पहले से ज्यादा सच्चा। लोगों की नजर में सफल होना आसान है, लेकिन अपने आप में शांति पाना सबसे कठिन। और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तुम खुद से जीत जाते हो तब दुनिया की कोई हार तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे पास जो नहीं है उसका अफसोस मत करो, क्योंकि जो आज नहीं है वो कल आ सकता है, और जो आज है उसका मूल्य जानो, क्योंकि वह भी सदा नहीं रहेगा। जिसे तुमने दिल से चाहा था, अगर वही तुम्हें छोड़ गया है तो मत रो, क्योंकि जिसने तुम्हारा सच्चा दिल नहीं समझा वो तुम्हारे साथ कभी खुश रह ही नहीं सकता था। जो चीज जबरदस्ती तुम्हारी नहीं हो सकती वो कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो, और जो रह गया है उसे सहेज लो, क्योंकि भगवान हर किसी को उसके अनुसार नहीं देता, बल्कि उसके लिए जो सबसे जरूरी है वही देता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें ये भी सिखाती है, योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। इसका भावार्थ है कि जब तुम मोह, भय और अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने कर्तव्य को करते हो, तब तुम्हारा कर्म पवित्र हो जाता है और उसका फल भी दिव्य होता है। इसलिए जो तुम कर रहे हो वो छोटा हो या बड़ा, अगर वो पूरे मन और आत्मा से किया गया है तो वो तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हर चीज का समय होता है। कोई बीज आज बोया जाता है तो फल कल ही नहीं मिलता, लेकिन क्या वो बीज वृक्ष नहीं बनेगा? जरूर बनेगा, पर धैर्य चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। आज जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल वही तुम्हें ऊंचाई पर देखकर चौंक जाएंगे। लेकिन उस दिन घमंड मत करना, क्योंकि जो लोग नीचे गिरे होते हैं वही उठने के बाद दूसरों को उठाना जानते हैं। तुम्हें इस संसार में सबकी समझ में आना जरूरी नहीं है, तुम बस खुद को समझो, क्योंकि जो खुद को जान गया वही संसार को जीत गया। कई बार हम अपने आसपास के लोगों से बहुत अपेक्षा कर लेते हैं कि वे हमें समझेंगे, संभालेंगे, साथ देंगे, और जब वे ऐसा नहीं करते तो हम बिखर जाते हैं। लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम समझ जाते हो कि दुनिया से अपेक्षा करना ही सबसे बड़ा दुख है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, अपि चेत सुदुराचारो भक्तो मां अनन्य भाग। यदि कोई बहुत पापी भी है पर मेरा भक्त है और मुझ में ही मन लगाता है, तो वो भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। इसका अर्थ है कि कोई कितना भी गिरा हो, अगर वो सच्चे मन से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करे तो भगवान भी उसे स्वीकार करते हैं। तो अगर तुमने भी जीवन में कुछ गलतियां की हैं, अपने आप को क्षमा करो, क्योंकि ईश्वर भी उसे क्षमा करता है जो पश्चाताप करता है और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करता है। अपने दिल को बोझिल मत रखो। जीवन बहुत छोटा है किसी पछतावे में जीने के लिए, क्योंकि हर दिन तुम्हें एक और अवसर देता है खुद को बेहतर बनाने का, बीते कल को छोड़कर आगे बढ़ने का। तुम्हें लोग जितना पीछे खींचते हैं उतना ही जोर से तुम आगे बढ़ सकते हो।
क्योंकि तीर भी कमान से तभी निकलता है जब उसे पीछे खींचा जाता है। इसलिए अपने संघर्ष से घबराओ मत, ये तुम्हें जीवन की सबसे ऊंचाई तक ले जाएगा। कभी तुमने महसूस किया होगा जब तुमने सबके लिए अच्छा किया, फिर भी सबने तुम्हें ही दोषी ठहराया। ये इस संसार की सच्चाई है। यहां अच्छाई की कद्र तभी होती है जब उसका लाभ हो। लेकिन तुम्हें बदलना नहीं है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए भी तुम कुछ कर सको। यही इंसानियत है। क्योंकि सच्चाई ये है, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, मन में होती है। और असली ताकत आवाज में नहीं, आत्मा में होती है।